हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। ड्रीम डैडी के एपिसोड नंबर 2 में हमें गू फैमिली दिखाई जाती है, जहां हमारा मेल डैड कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। तभी कोई कहता है, जी जिन जल्दी करो और अपने बेटे को घर लाओ। इस तरह आपके दादाजी सुकून से अपनी आंखें बंद कर सके और शांति से अपने आखिरी दिनों को जी सके। मॉम कहती है, बच्चे और उसकी माँ को वापस ले आओ। लड़का अपनी माँ के साथ में रहा है, अगर अचानक उसे अपनी माँ से दूर करा गया तो उसके लिए वो काफी मुश्किल होगा। जी जिन कहता है, मुझे पता है माँ, आप चिंता मत करो। दादी कहती है, उस तरह की गंदी औरत जो शादी से पहले पुरुषों के साथ छल करती है और उनके साथ सोती है, गू फैमिली में लाने के लायक नहीं है। अगर जीजिन के दादा की तबीयत गंभीर न होती तो मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने देती। मॉम कहती है, माँ वैसे भी वो हमारे परिवार का खून है, भले ही लड़की की माँ कैसी भी हो, लेकिन वो हमारे परिवार की सदस्य है। फिर हमें दादी बताती है, पैसे ताकत इन सभी से ऊपर है गू फैमिली। लेकिन कुछ साल पहले ओल्ड मास्टर अचानक से बीमार हो गए। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो गू जीजिन के बेटे से मिले और वो बच्चा बाद में गू फैमिली का वारिस होगा। लेकिन जीजिन कई सालों से सिंगल है, यहाँ तक कि उसके स्कैंडल भी सामने नहीं आते, या फिर शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे जेंडर प्रॉब्लम है। इसलिए गू फैमिली ने किन फैमिली की यंग लेडी की तलाश की। सौभाग्य से वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया और वो लड़का आगे चल के गू फैमिली का वारिस होगा। इस चीजें ठीक होने के बाद मॉम दादी को तस्वीर दिखाते हुए कहती है, माँ देखिए, ये लड़का जीजिन जैसा दिखता है जब वह छोटा था। ये निश्चित रूप से जिन का ही लड़का है। दादी कहती है, उसने इस बच्चे के अस्तित्व को छुपाया है, वो एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रही होगी। मॉम कहती है, माँ आप शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अगर वो हमें उस बच्चे के द्वारा धमकाने की कोशिश करती तो वो 4 सालों तक इंतजार नहीं करती, और अगर ऐसा होता तो वो किन फैमिली को इतना कठिन जीवन जीने की जरूरत नहीं होती। उसने बच्चे को काफी सावधानी से छुपाया था, मुझे उसे खोजने में काफी मेहनत लगी। दादी कहती है, शायद, लेकिन हमें जांच करनी होगी। उसने जीजिन के साथ जानबूझकर बच्चा पैदा किया था। वो वास्तव में एक चालबाज औरत है। मैं उसे गू फैमिली में इतनी आसानी से नहीं रहने दूंगी। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके शाओबाई का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का होता है जिसने शाओबाई से लड़ाई की होती है और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। वो लड़का शाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है लड़का जिसने मुझे मारा था। डाबाई कहती है, मैं किन शाओबाई की माँ हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने आपके बेटे को मारा था। मुझे माफ कीजिए। अगर आपके बेटे को चोट लगी है तो मैं दवा का भुगतान कर सकती हूँ। उस लड़की की माँ कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? और अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं तुम्हें अभी याद दिलाती हूँ, तुम्हारी 1 महीने की सैलरी में मेरे ये जूते भी नहीं आएंगे। डाबाई कहती है, तो मिस आप इस चीज को कैसे हल करना चाहती है? वो औरत जिसका नाम लिन होता है वो कहती है, बेटा कहो। और बेटा कहता है, मैं चाहता हूँ कि शाबाई में घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे। लिन कहती है, जैसा मेरे बेटे ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर माफी मांगता है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। शाबाई जोर से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने पहले मेरा अपमान किया, घुटने टेक कर माफी क्यों मांगू? लिन कहती है, ठीक है, तो तुम माफी नहीं मांग सकते। डाबाई, मेरे पति के साथ तुम्हारे बॉस की अच्छी दोस्ती है। अगर उसे पता चला कि तुम्हारे बेटे ने बिना माफी मांगे दोस्त के लड़के को मारा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करेगा? सुनकर डा और शाओ दोनों शौक हो जाते हैं। शाओ आगे बढ़कर कहता है, मुझे माफ करना। यह एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।